सुख राजा को भारी। जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो क्या लगता है कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सोल्यूशन है पैसा। बहुत सारे लोग बहुत ये बात मतलब खुलकर बोलते भी हैं। वो बोलते हैं देखो भी हम तो प्रैक्टिकल हैं, पैसे से ही सारे सुख हैं, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। तो एक ही बात है, पैसा धनी और निधन का भेद उतना बड़ा नहीं है जितना हम समझते हैं। हमको लगता है बहुत बड़ा भेद है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना हम समझते हैं। तो दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान को कहाँ संतुष्टि हो रही है, वो बोल रहा है कि सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु जी को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो वो जो सुख पाने की इच्छा रखकर बड़े विशेष यज्ञ तप दान मतलब बड़े बड़े पुण्य कर्म आदि कर्म करके उन कर्मों के फल स्वरूप ब्रह्मलोक जाते हैं। ऐसे लोगों के पुण्य समाप्त होने पर फिर मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है, अर्थात उनका पतन होता है बेसिकली। दूसरे वो साधक हैं जिनका उद्देश्य नहीं है सुख भोग उनको मिले, बिल्कुल उनका ये उद्देश्य नहीं है। जो तो अपने साधन में लगे हैं, पूरी तत्परता से परमात्मा प्राप्ति में लगे हैं, लेकिन फॉर सम रीजन अंत काल में वो विचलित हो जाते हैं या कोई दबी छिपी इच्छा मन में रह जाती है, कोई वासना रह जाती है, तो फिर वो पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ फिर वो मुक्त हो जाते हैं। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। तो इसके बारे में हम 24वें श्लोक में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहां कोई भी हमेशा नहीं रह सकता, न भोगी रह सकता है न योगी रह सकता है। स्वामी जी कहते हैं भोगी नीचे आता है लौट कर और योगी मुक्त हो जाता है, लेकिन परमानेंटली वहां कोई नहीं रहता। तो अब एक डाउट होता है कि ब्रह्मा जी तो कारक महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनके दर्शन करने के बाद भी क्या मुक्ति नहीं होती? स्वामी जी समझाते हैं कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और मुझे ये बहुत बड़ा टेक अवे लगा आज के श्लोक से। स्वामी जी आगे कहते हैं व्याख्या में कि भाई नरकों में जाने वालों को भी परम भागवत यमराज जी के दर्शन होते हैं तो यमराज जी से एकदम डायरेक्ट 1-on-1 कांटेक्ट होता है नरकों में जाने वालों का भी, लेकिन वहाँ मुक्ति तो नहीं हो जाती उनके दर्शन मात्र से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये समझने की कि अगर हमारा उद्देश्य नहीं है भगवत प्राप्ति का, तो ब्रह्मा जी भी क्या करें, वो भी हमको मुक्त नहीं कर सकते। यूँ तो भगवान ने इतने अवतार लिए आज तक, हम भी यही थे। हम कहाँ थे? मनुष्य होंगे नहीं तो पशु पक्षी होंगे, कुछ भी थे, लेकिन थे तो हम भी यहीं, क्योंकि हम अभी तक मुक्त हुए नहीं है, मतलब हम यहीं थे। तो हमारा आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? कितने कितने भगवान के अवतार हो गए, कैसे बड़े बड़े भक्त महापुरुष आकर धराधाम पर कितनों को तार कर चले गए। हम तो बैठे हैं अभी भी, तो कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो भगवान जब श्री राम श्री कृष्ण बनकर आए, तब भी जिन्होंने कल्याण नहीं चाहा उनका कल्याण नहीं हो सका। दुर्योधन ने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे, हम जानते हैं, लेकिन वो दर्शन पाकर भी उसने लाभ नहीं उठाया उन दर्शनों का। जब गुण को गाहक मिले तो गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। तो अगर हम भगवान को महत्व ही नहीं देंगे, अगर उनकी कही हुई बातों को महत्व नहीं देंगे, भगवत प्राप्त महापुरुषों की बातों को महत्व नहीं देंगे, उनकी बात को मानेंगे नहीं, तो फिर मतलब हमारा कल्याण कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये हमारी समझने की बात है कि ये चॉइस हमारी है। दर्शन करने से नहीं होगा जब तक हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। मनुष्य, देखिए स्वामी जी कहते हैं मनुष्य मुक्त होता है अपनी भावना से, अपने उद्देश्य से। इसलिए साधक को ऊंचे लोगों की तो जरा सी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे तो आसुरी संपत्ति बढ़ेगी और पतन ही होगा। और मोक्ष जो है वो दैवी संपत्ति से होता है, और दैवी संपत्ति आती है भगवान के शरण होने से। तो भगवान कहते हैं कि भाई प्रेम प्राप्त होने के बाद जीवों को लौट कर नहीं आना पड़ता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो हम परमात्मा के अंश हैं, फिर भी हम मरने पर यहाँ लौट कर आना पड़ता है हमको, क्योंकि हमने ही संसार में ममता कामना आसक्ति आदि कर ली है।
और उसी कामना ममता के कारण शरीर छूटने पर भी दूसरा शरीर धारण करके हमको दोबारा यहाँ आना पड़ता है। स्वामी जी एक